जाने कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। प्लीज बाइट मत करो प्लीज। जंकुक प्लीज स्टॉप इट। बेबी तुम मौन तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर रहा हूँ। डोंट वरी, मैं तो बस किस कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। अगर वो सब करता तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होती। इतने में ही तुम पूरी काँप गई हो। क्या हुआ जीनू, क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही हूँ जूनी कि हम कब तक अपनी बेटी से दूर रहेंगे। जब से वो हादसा हुआ है तब से ताई हमारे पास नहीं रहती। पहले हॉस्टल और अब कॉलेज के लिए बाहर। हमारे पास ताई क्यों नहीं रहते? क्योंकि उसने किसी की फैमिली को उससे दूर किया है। वो नहीं चाहती कि वो एक फैमिली के साथ खुश रहे। वो भी ऐसे घुट घुट के जीना चाहती है अपने माँ बाप के बिना। वो यही सोचती है कि उसने एक बच्चे से उसके माँ बाप को छीन लिया तो वो अपने माँ बाप के साथ कैसे खुश रह सकती है। इसीलिए वो हमसे दूर रहना चाहती है। बट उसने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया था ना। उसने तो प्रोटेक्ट किया था किसी को अपनी जान पे खेल के। वो एक बच्ची थी, फिर भी उसने दूसरों के बारे में सोचा, ना कि खुद के बारे में। मैं जानता हूँ बेबी, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया नहीं। दुनिया हमारी ताई को ही गलत समझती है और पुलिस भी। क्या पुलिस अभी भी ताई के पीछे है? हाँ, मैं संभाल रहा हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं मेरी ताई को जेल के अंदर तो जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बार बार हमारी ताई के खिलाफ कौन रिपोर्ट कर रहा है पुलिस में? जंकुक, शायद जंकुक ही हो सकता है, क्योंकि उसके मॉम डैड हमारी ताई की वजह से वो ही करेगा ये सब कुछ, और कौन कर सकता है? वो अपनी जगह सही है, पर मेरी ताई भी अपनी जगह सही है। मैं अपनी ताई को किसी भी हालत में कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। जंकुक के बच्चे, तुम कितने ज्यादा ठरकी हो चुके हैं। एक नंबर के ठरकुल्ले और ठरकुल्ले। जो तुम्हें पाने का जुनून रखता हो उसे ठरकी कह लो या पागल, पर याद रखना ताई, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। जंकुक, तुम्हारा ये जुनून, तुम्हारा ये हक शायद किसी और को खुश कर दे, पर मुझे तो बस डर देता है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, पर मैं अपने दिल को धोखा भी नहीं दे सकती। तुम समझ भी नहीं सकती हो ताई, मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुम पे पूरा हक रखता हूँ। तुम मेरी सांसों में हो, तुम मेरे खून में हो। तुम्हें खोना मतलब मेरा खत्म हो जाना। चाहे दुनिया मुझे पागल कहे, चाहे तुम मुझे पागल बोलो, मैं तुम्हें अपना बना के ही दम लूंगा। तुम भाग सकती हो, छुप सकती हो, लेकिन जियोन जंकुक से बच नहीं सकती। मेरी एक बात हमेशा याद रखना जंकुक, अगर मैंने हाँ बोल भी दिया, अगर मैंने तुम्हें अपना कह भी दिया, तो ये सिर्फ प्यार नहीं होगा, मेरी जान का वादा होगा। पर एक बात समझ लो, अगर तुमने कभी मुझे तोड़ा, अगर तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, तो मैं सिर्फ तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मरना पसंद करूंगी, पर एक धोखे के साथ जीना बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे डरा रही हो, डरा नहीं रही हो, और तुम होते कौन हो डरने वाले? अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो डर क्यों रहे हो? डर तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। आई लव यू ताइबिया, आई लव यू। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट आई लव यू बोला। तुम डर नहीं रहे हो, इसका मतलब प्यार किया तो डरना
क्या, और वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो डरूं क्यों। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे इस दिल में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं कैसा हूँ मुझे वर ले। तुम बाइक क्यों करते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तुम बहुत टेस्टी हो इसीलिए मैं तुम्हें बाइट करता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे बॉडी पे हर एक हिस्सा मेरा है, तो मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारी परमिशन के बिना भी। तुम एक नंबर के पागल हो, छोड़ो मुझे। नहीं, अभी तो मैंने शुरू किया है। तुम अचानक से ऐसे हमला कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम क्या पागल हो? तुम मुझे कमजोर समझते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ तो मार डालो ना, मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए रेडी हूँ। गधे कहेंगे, तुम पागल हो एक नंबर के। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम ऐसे मुझे टच नहीं कर सकते, तुम ऐसे मुझे किस नहीं कर सकते। हाँ तो किस के आगे कुछ नहीं किया मैंने, मैं तुम्हें बस किस करता हूँ, तुम्हें छूता हूँ, आगे कुछ नहीं करता। कमीने कहेंगे, बोल तो ऐसे रहो जैसे कि तुमने बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत ली है। हाँ तो ट्रॉफी तो जीती है ना, तुम्हें हासिल जो किया है अभी तक तुमने मुझे हासिल नहीं किया है। मैं तुम्हारी नहीं हूँ जंगकुक, वो भी मैं जल्दी ही बना लूँगा तुम्हें हासिल करके, तुम्हें पाके, तुम्हें अपना बना के। यार ये कौन सा तरीका है यार प्यार करने का? ये मेरा तरीका है, किम तेयोंग का तरीका है। जियोन तेयोंग, किम तेयोंग, जियोन तेयोंग। मैंने बोला ना किम तेयोंग। ताइकुक के बीच में पिलो फाइट होती है, बट जो जंगकुक है वो पिलो से फाइट नहीं करता ताई से, वो ताई की मार खा लेता है, बट ताई को पिलो से इसे देता नहीं है। ताई ही दे रही होती है जंगकुक को। यार ताई, तुम ऐसे मुझे मार नहीं सकती, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड नहीं हो। तो ठीक है, मैं किसी और लड़की को पटाने की कोशिश करता हूँ, तुम तो मुझसे पट नहीं रही हो। Game over. मेरा फ्यूचर बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो तुम? मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, दूसरा मैं किसी और का नाम लेता हूँ तो तुम मुझे बहुत ज्यादा मारती क्यों हो? अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो साफ साफ तुम मुझे इनकार कर सकती हो ना, ऐसे मारना जरूरी है क्या? मेरा मेरे फ्यूचर बच्चे का क्या होगा? तुमने तो अचानक से हमला कर दिया, मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अब मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि एक बाप किसी लायक नहीं बचा। अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो, अगली बार अगर मैं मारूंगी ना तो तकिए से नहीं मारूंगी, अपनी लात से मारूंगी। किसी लायक नहीं बचोगे तुम। Music. तुम बहुत ज्यादा बुरी हो जीवनती हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कुकी, क्या तुम मुझसे
ठीक है, मत पिघलो। मेरी सारी यादें आज बादी, किसी भी यादों रखने लगो ठीक है, बैठे रहो मुंह फुला के, मैं जा रही हूँ। यार तुम एक सॉरी भी नहीं बोल सकती? मेरी डिक्शनरी में सॉरी नहीं लिखा, तो तुम्हारी डिक्शनरी में क्या लिखा है? आई हेट यू। बोलूँ क्या? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं मना रही हो, लेकिन मैं अपने आप को तो मना सकता हूँ ना। कैसे? ऐसे। तुमने मुझे बहुत सता लिया, अब सताने की बारी मेरी है। जंकुक का थोड़ी देर पहले मैसेज आया था मेरे पास। वो तो मस्त रोमांस कर रहे हैं। क्या सच में? ताई भी एक तरफा ही रोमांस हो रहा है। एक तरफा रोमांस कैसे होता है बे? मतलब दोनों की मर्जी नहीं, मतलब ताई की मर्जी नहीं, ऐसा रोमांस। ओ, हमें ताईकुक के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। मैं क्या बोल रहा था कि जिमिन, हाँ सोचना भी मत। जब तक ताई को उसका प्यार नहीं मिल जाता, तब तक हमको भी नहीं। जी होप तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ? जो जिमिन ने कहा वो तुम पे भी लागू होता है। हम कहाँ फंस गए भाई? इन दोनों की लंका लग, मतलब प्यार की लंका लगने से पहले कहीं हमारी लंका ना लग जाए। जंकुक तो ब्रह्मचारी बनेगा ही, साथ में हमको भी बना के ले जाएगा। एक तो वो डेविल कहेगी। मेरा मतलब है कि ताए, वो ताए हाँ क्यों नहीं बोलती थी जंकुक को यार? ताए आसानी से किसी को अपने मन की बात नहीं बोल पाती है, इसीलिए वो जंकुक को अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही है। अरे उसके प्यार के चक्कर में हमारे प्यार की नैया ना डूब जाए। हेलो माय माफिया गैंग। सो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड मुझे पता है कि आप लोग बोलते हो कि स्टोरी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, स्टोरी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। तो मैं स्टोरी को थोड़ा डीप ले जाना चाहती हूँ, ताकि फीलिंग्स अपने आप जुड़ सके और आप लोगों की फीलिंग्स भी इस स्टोरी के साथ जुड़ सके, ताकि आप लोग आगे जाके इस स्टोरी को अच्छे से फील कर सको मेरी तरह। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात गहराई से समझ चुके होंगे। सो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। एंड यस, 100 के होने वाले हैं जल्दी ही। तो आप लोगों को गिफ्ट में हॉरर मूवी चाहिए या फिर सैड मूवी चाहिए या फिर रोमांटिक मूवी चाहिए, मुझे ज़रूर बता देना। वैसे मेरा दिल बोल रहा है कि मैं सैड स्टोरी बनाऊँ 100 के पे। सो आप लोग क्या बोलते हो? क्यों बना दूँ? क्योंकि सैड स्टोरी से ही हमारा चैनल की शुरुआत हुई थी और सैड स्टोरी से ही हम जुड़े हुए हैं शुरू से ही एंड तक। तो आई होप कि आप लोग सही फैसला लोगे। तो मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच।